हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा दो चैप्टर बचते हैं हमारे पास ऑफिशियली, चैप्टर नंबर 10 और 11। आज चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं। शायद दो ही लेक्चर में खत्म कर दूं, आज और कल में। ठीक है जी। उसके बाद एक ही चैप्टर बचेगा, इस चैप्टर में न्यूमेरिकल भी नहीं है। ठीक है जी, एक ही चैप्टर बचेगा, चैप्टर नंबर 11, और बिल्कुल कोर्स से बाहर हो जाएंगे, फिर रिवीजन शुरू। ठीक है जी। वैसे मुझे शक्ल तेरी सूजल देख के थोड़ा सा डर लगा, सोच कर रहे हैं कोर्स का था, मैं तो आ गया पहले दिन। ऐसे ही होता है जब इतनी छुट्टियों के बाद हो। बाबू चैप्टर 10 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 10 का नाम है मेन मार्केट फॉर्म्स। बाबू सबसे पहले हमने जानना है मार्केट का मतलब, और उसके बाद बेटा कुछ फॉर्म्स की बात करते हैं। वैसे बता देता हूँ, चैप्टर हुआ करता था बहुत बड़ा, सब कर्मों का हिसाब है। जब मैंने करा था तो बहुत बड़ा चैप्टर हुआ करता था, तुम्हारी वाकई आधे से ज्यादा चैप्टर उड़ा रखा है इन्होंने। ठीक है नहीं, सिर्फ 4 पेज का चैप्टर है। बाबू मार्केट क्या होती है, सबसे पहले चर्चा इसकी करते हैं और फिर इसकी फॉर्म्स की चर्चा करते हैं। मार्केट क्या होती है बेटा, सिंपल भाषा में बोलूं तो मार्केट एक ऐसी फिजिकल लोकेशन where there are huge number of buyer and seller gathered together to exchange the goods and services with money। बेटा मार्केट एक ऐसी लोकेशन है, हर उस लोकेशन को आप मार्केट बोल सकते हो जहां बहुत सारे नंबर ऑफ बायर हो, बहुत सारे नंबर ऑफ सेलर हो, और सिर्फ एक ही पर्पस के लिए गैदर हुए हो कि वो एक्सचेंज करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज को मनी के बदले में। कि सेलर बेच जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज और बायर पैसे दे जाएगा उसको। यही मार्केट है सिंपल भाषा में। अब बेटा इसमें ना हमें बहुत सारी चीजों को ना एनहांस करना है। ठीक है जी, वो एनहांसमेंट क्या होगा मैं अभी साथ साथ बताता चलूंगा। मार्केट का मीनिंग दिया है, मार्केट क्या है सामने देख रहे हैं सब बेटा। मैं चाहता नहीं है चैप्टर किसी भी हाल में खराब हो जाए। मार्केट मीन्स, मार्केट रेफर्स टू द होल रीजन वेयर बायर एंड सेलर ऑफ अ कमोडिटी आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर टू इफेक्ट परचेज एंड सेल ऑफ अ कमोडिटी। इसने अलग भाषा में लिखा, मैंने अलग भाषा में समझाया, पर्पस सेम ही है बेटा। मार्केट क्या है, एक ऐसी फिजिकल लोकेशन वेयर देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर गैदर टुगेदर टू एक्सचेंज द गुड्स एंड सर्विसेज विद मनी। ठीक है जी, मतलब एक ही। हम एक बात बताता हूं बेटा, जैसे ये रीजन वर्ड को बड़ा इंपॉर्टेंस दे रहा है, मैंने भी बोल दिया फिजिकल लोकेशन, 11th क्लास में बेटा बोल देते हैं फिजिकल लोकेशन, 12th में ये भी नहीं बोलते। अच्छा आपको क्या लगता है मार्केट का मतलब जरूरी सच में फिजिकल लोकेशन होनी चाहिए? बेटा आज के सिनेरियो में ना ये बात ट्रू नहीं है। वो बात अलग है कि 11th में आपको लिखनी पड़ेगी। मेरे हिसाब से ना मार्केट का मतलब कोई फिजिकल लोकेशन नहीं होता, मार्केट का मतलब होता है एक सिस्टम। अब अच्छा ई बिजनेस चल रहा है, पूरा फ्लिपकार्ट अमेज़न चल रहा है, मार्केट नहीं है ये? ह्यूज नंबर ऑफ बायर है कि नहीं है? ह्यूज नंबर ऑफ सेलर है कि नहीं है? किस पर्पज से गैदर होते हैं बेटा? कि एक्सचेंज करेंगे गुड्स एंड सर्विस फॉर द विद मनी, एक्सचेंज करेंगे। सर फिजिकल लोकेशन का भी होना जरूरी नहीं है, लेकिन अभी आप 11th क्लास में हो तो आपको ये लिखना पड़ेगा, बुक्स ऐसा मेंशन करती हैं। मार्केट का मतलब ये भी जरूरी नहीं है कि कोई फिजिकल लोकेशन हो, बस ह्यूज नंबर ऑफ बायर हो, ह्यूज नंबर ऑफ सेलर हो, पर्पस गुड्स एंड सर्विस बेचना हो पैसे के बदले। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अब ये कहता है इस डेफिनेशन में ना बेटा 4 इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। सबसे पहली चीज एरिया, इधर देखना, एक एरिया होना चाहिए, एक रीजन होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात बायर एंड सेलर होने चाहिए, ह्यूज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होने चाहिए। तीसरी बात कॉमोडिटी को एक्सचेंज करें, कॉमोडिटी मतलब इधर गुड्स और सर्विसेज, कॉमोडिटी में दोनों शामिल हैं, और बेटा उनके बीच एक फेयर कंपटीशन होना चाहिए। ठीक है जी, सेलर फेयर कंपटीशन करे। ठीक है जी। बाबू क्या मतलब होता है अनफेयर कंपटीशन से? एक सेलर ने बाकी सारे सेलर की कनपटी पे बंदूक रख दी कि 1000 का बेच, ये अनफेयर होता है, ये नहीं होना चाहिए। मार्केट मतलब फ्रीडम होनी चाहिए, फेयर कंपटीशन होना चाहिए। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? मार्केट का मतलब क्लियर? क्या था मार्केट, क्या 4 बातें मार्केट की इंपॉर्टेंट, इधर देखना। फिजिकल लोकेशन होना, एरिया होना बड़ा जरूरी, बायर एंड सेलर का होना बहुत जरूरी, कॉमोडिटी का होना सबसे जरूरी, और बेटा फेयर कंपटीशन का होना बहुत जरूरी। ठीक है जी। मार्केट एक ऐसा फिजिकल लोकेशन जहां ह्यूज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर हैं, सिर्फ एक पर्पस से गैदर होते हैं कि वो गुड्स और सर्विस को एक्सचेंज करेंगे विद मनी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ जाए बेटा। मार्केट के ना फर्दर टाइप्स हैं, आप सब सामने देखें। सब सब मेरा 10 मिनट का मुद्दा है, अगर आप 10 मिनट शांति से बैठ गए। बेटा मार्केट की ना बहुत सारी फॉर्म्स हैं,
बहुत सारे तरीके की मार्केट हो सकती है, वो बात अलग है कि अब आपके कोर्स से हटा दी गई। बेटा मार्केट में ना एक फॉर्म है जिसको हम बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन, और दूसरी फॉर्म हुआ करती थी जिसे हम बोलते थे इम्परफेक्ट कंपटीशन। और इम्परफेक्ट कंपटीशन में ना बेटा कुछ और चीजें भी आती थी, जैसे कि मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट और ओलिगोपोली मार्केट। आपके लिए टर्म बिल्कुल नहीं है, मुझे पता है बेटा, लेकिन मैं नहीं मानता आप में से कोई भी ऐसा बैठा है जिसको ये नहीं पता मोनोपोली मार्केट क्या होती है। मोनोपोली का नाम सबने सुना है? बेटा इम्परफेक्ट कंपटीशन में तीन तरीके की मार्केट आपके कोर्स में हुआ करती थी 11th में, ये कोविड के बाद से सीबीएसई ने हटा दी। मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट और ओलिगोपोली मार्केट। मैं बाकियों पे चर्चा नहीं कर रहा, मोनोपोली के बारे में सब जानते हैं, वेयर देयर इज अ सिंगल सेलर ओनली, सिंगल सेलर और बायर भर भर के हैं बेटा, उसे तो बोलते हैं मोनोपोली मार्केट। उसी को तो, उस सिचुएशन को तो मोनोपोली बोला क्या? ये सब मेरे कोर्स से आउट है, सबका सब खत्म है। मेरे कोर्स में सिर्फ एक चीज बचती है बेटा मार्केट की, सिर्फ एक ही फॉर्म, परफेक्ट कंपटीशन। ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होती है बेटा? बाबू परफेक्ट कंपटीशन में ना तीन फीचर है, तीनों आराम से सुनना। देखो मार्केट का मैंने मतलब बताया तो मैंने वहां बोला वेयर देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। यहां मैं बोल रहा हूं बेटा वेरी वेरी ह्यूज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। परफेक्ट मार्केट तब बनेगी जब बहुत सारे बायर सेलर हो, बहुत ही सारे, वेरी ह्यूज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, पहली शर्त। ठीक है जी। दूसरी शर्त होमोजीनियस प्रोडक्ट ही बेचे। होमोजीनियस का मतलब समझते हैं? सब प्रोडक्ट एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर बेच रहे हैं, साइज में भी, कलर में भी, डायमेंशन में भी, सब एक जैसा सामान ही बेच रहे हैं। ठीक है जी। तीसरी बात, जहां प्राइस फिक्स करेगी मार्केट, कोई एक इंडिविजुअल सेलर ये नहीं बता सकता कि जो मैंने प्राइस फिक्स कर दिया बस यही फिक्स हो गया प्राइस। क्यों नहीं बोल सकता? मैं समझाऊंगा बेटा आपको। मैंने तीन बातें बोली, परफेक्ट कंपटीशन की तीन शर्तें, वेरी ह्यूज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, होमोजीनियस प्रोडक्ट एंड प्राइसेस फिक्स्ड बाय द मार्केट ओनली। मैं क्यों बोल रहा हूं बेटा प्राइस मार्केट ही फिक्स करेगी? क्योंकि एक सेलर इंपैक्ट डाल ही नहीं सकता। एग्जांपल दे देता हूं वैसे मैं इसका, बाबू इसका एग्जांपल है व्हीट, राइस या और भी कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। ऑल्दो मैं बता देता हूं 100% तो एग्जांपल परफेक्ट कंपटीशन का दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, फिर भी आप बोल सकते हो ये बहुत पास है परफेक्ट कंपटीशन। अब ये सोचो इंडिया में कितना व्हीट प्रोड्यूस होता है? सोचो 140 करोड़ लोग पूरे 12 महीने खाते हैं, सोचो तो सही कितना प्रोड्यूस होता है। कहीं अरबों टन प्रोड्यूस होता होगा कि नहीं होता होगा? ईमानदारी से बताओ, कहीं अरबों टन प्रोड्यूस होता होगा? सब इस बात से एग्री है? शौर्य पक्की बात है, अरबों टन प्रोड्यूस होता है। अच्छा कोई एक ऐसा सेलर है जो कहते करोड़ टन तो खाली मेरे पास है? किसी के पास 1% भी है इंडिया का? जितना इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है उसका 1% भी? अगर आपके पास 1% भी नहीं है, आप कैसे प्राइस हिला दोगे? हिला दोगे प्राइस? एक आदमी हिला सकता है प्राइस? बताओ, एक आदमी हिला सकता है प्राइस? या तो आपके पास क्वांटिटी 1% भी हो तो मैं कहूँ आप प्राइस हिला दोगे, 1% भी नहीं आपके पास, तो बेटा प्राइस एक सिंगल सेलर कभी हिला ही नहीं सकता। प्राइस मार्केट ही हिला सकती है जब हिलाएगी। समझ में आ रही है बात? पक्का से? चल मेरे को थोड़ी सी बात पढ़ानी है, थोड़ी सी शांति हुई, थोड़ी सी बात पढ़ते हैं बेटा। परफेक्ट कंपटीशन, ये दो लाइनें पढ़ना, तीन फीचर मेरे सेटिस्फाई है कि नहीं पहले बताओ। वेरी ह्यूज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, होमोजेनियस प्रोडक्ट, प्राइसेस फिक्स्ड बाय द मार्केट। मैंने क्यों बोला प्राइसेस फिक्स्ड बाय द मार्केट? क्योंकि एक सेलर ऐसा पैदा हुआ ही नहीं जो कहते कि मैं प्राइस तय करूंगा या मैं प्राइस हिला दूंगा, फ्लक्चुएट कर दूंगा, कर ही नहीं सकता। तेरे पास कमोडिटी का आधा परसेंट भी नहीं है, जितनी पूरी इंडिया में प्रोड्यूस होती है उसका आधा परसेंट भी नहीं है तेरे पास, तो कैसे मार्केट हिला देगा? हमें हिला के दिखा दे। समझ में आ रही है ना बात? इसलिए प्राइस कोई एक बंदा फिक्स नहीं कर सकता, प्राइस हमेशा फिक्स कौन करेगा? सिर्फ मार्केट कर सकती है। पुत्र एग्जांपल पढ़ना फटाफट से। ठीक है बेटा, पक्की बात? पढ़ लिया एग्जांपल? बाबू फीचर पढ़ते हैं परफेक्ट कंपटीशन के, इसे न चयन है बेटा। फीचर पढ़ते हैं परफेक्ट कंपटीशन के, वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। सर पहला फीचर यही है, अभी हमने पढ़ा बहुत सारे बायर एंड सेलर है बेटा। ना तो एक सेलर मार्केट का प्राइस फ्लक्चुएशन कर सकता, ना कोई एक बायर भी। बाबू कोई एक बायर ऐसा है
कितना बड़ा बायर है कि कॉमोडिटी का 10% खरीद लेता है और कह देता मैं तो अपनी मर्जी के दाम पे खरीदूंगा। ऐसा कोई बायर आप में से जो वीट खरीदता हो पूरे इंडिया का 10%, छोड़ो 10, आधा परसेंट, आधे का आधा परसेंट। सर हम कितनी वीट खा जाते होंगे? महीने भर की 20 किलो गेहूं पिसवा लेते होंगे और महीने भर में 20 किलो खा जाते होंगे, 240 किलो। हम हैं किसी कैटेगरी में 0.0001% में भी है। तो कोई बायर ऐसा है जो मार्केट हिला दे, या कोई सेलर ऐसा है जो मार्केट हिला दे? कोई नहीं हिला सकता मार्केट, कोई भी नहीं हिला सकता। समझ में आ रही है बात? पक्की बात? पढ़वाऊं ना, छोड़ दो समझा समझा के, पढ़ कर लेंगे या घर से लेंगे? ठीक है जी, क्योंकि गला बैठ ही जा रहा है मेरा। और होमोजीनियस प्रोडक्ट, होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब समझते हैं बेटा सब? होमोजीनियस मतलब सबका प्रोडक्ट एक जैसा है। तो बायर को ना कोई ऐसा लालच भी नहीं रहता कि मुझे इसी सेलर से खरीदना सामान। भैया तेरे पास भी वीट वैसी है, दूसरे के पास भी वैसी, तीसरे के पास भी वैसी, चौथे के पास भी वैसी है। सबका प्रोडक्ट साइज में सेम है, कलर में सेम है, शेप में सेम है, सब कुछ सेम है। तो बेटा बायर को ऐसा कोई लालच नहीं कि मुझे इस पर्टिकुलर सेलर से ही सामान खरीदना है। उद्देश्य समझ में आ रही है बात? होमोजीनियस प्रोडक्ट डन, पक्का से आगे बढ़े बाबू। दो बातें मैंने करा दी, तीसरी बात फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। बाबू एवरी फर्म इज फ्री टू ज्वाइन द मार्केट। अगर किसी को लगता है कि मैं अभी तक इंडस्ट्री चला रहा था, मेरी इंडस्ट्री फेल हो गई, मुझे वीट प्रोड्यूस करनी चाहिए, कर ले। और कोई वीट प्रोड्यूस कर रहा था, उसे लगता है यार मार्जिन नहीं है, बेकार धंधा है, मैं इंडस्ट्री चलाऊंगा, तो चला ले। यानी कि किसी भी फर्म की फ्री एंट्री है, फ्री एग्जिट है, उसके ऊपर कोई टेम्परेरी बैरियर नहीं है एंट्री को और एग्जिट का। क्या दूसरी मार्केट्स में होता है? होता है बेटा। ये सोचो मोनोपोली मार्केट होती, इतनी आसानी से एंट्री होने दे देता आपका वो पर्सन जिसकी मोनोपोली है? सोचो, जिसकी मोनोपोली है आपकी एंट्री इतनी आसानी से होने दे देता? या कुछ चीजें ऐसी हैं बेटा जिनमें एंट्री बहुत आसान है ही नहीं है। आप कह रहे हो मैं तो आर्म्स प्रोड्यूस करना चाहता हूं, सर सरकार एंट्री होने देगी? फ्री एंट्री है वहां, फ्री एंट्री तो नहीं है बेटा। तो बाबू ये एक ऐसा प्लेस है जहां आपकी एंट्री भी फ्री होती है और एग्जिट भी फ्री होती है। जब मर्जी इंडस्ट्री को ज्वाइन कर दो, जब मर्जी एग्जिट कर दो, आपकी विश पर है, सब कुछ आपकी विलिंगनेस पर। तीन बातें, तीनों बातें क्लियर? फोर्थ वन, परफेक्ट नॉलेज अमंग बायर एंड सेलर। बेटा क्या ऐसी सिचुएशन में हम मानते हैं कि बायर और सेलर को मार्केट की पूरी समझ है, यानी कि ना किसी सेलर का बुद्धू बनाया जा सकता है, ना किसी बायर का। कई बार होता है ना बेटा, बायर ज्यादा उस्ताद बनता है। उसने पूछा जी रेट क्या है वीट का? उसने कहा 20 रुपए किलो का। क्या बात कर रहा, वो 15 दे रहा। बेटा ये एक ऐसी मार्केट है जिसकी सबको समझ है। हर दूसरी दुकान पे वीट बिक रहा है, सेलर क्या कहेगा? खरीद ले, उससे खरीद ले, चुप जा, 15 रुपए किलो, मुझे भी खरीदवा दे एक ट्रक। तो बेटा परफेक्ट नॉलेज मानी जाती है ऐसी सिचुएशन में बायर और सेलर को, यानी कि ना तो सेलर का बुद्धू बनाया जा सकता, ना ही बायर का। अब वो ये भी नहीं कह सकता कि 25 रुपए किलो, सेलर ने कहा 25 रुपए किलो, बायर ने कहा तेरे बराबर वाली दुकान पे जब पता करके आवा 20 रुपए किलो मिल रहा। तो ना तो बुद्धू सेलर का बनेगा, ना बायर का बनेगा, दोनों को परफेक्ट नॉलेज है मार्केट की। क्लियर बात? चार बातें डन। पांचवी बात, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मोबिलिटी का मतलब होता है बेटा मूवमेंट। बेटा आप जब चाहो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को निकाल सकते हो, परफेक्ट मोबिलिटी है। अगर मुझे लगता है कि मेरे, ये देखो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यही चार चीजें होती है ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। मुझे लगता है यार मैंने अपनी लैंड पर ना भैया वीट की खेती कर रखी थी, वीट की क्रॉप प्रोड्यूस कर रखी थी, मुझे लगता है कि नहीं यार मुझे नहीं करनी प्रोड्यूस, तो बेटा परफेक्ट मोबिलिटी है। आप चाहो तो बेटा बंद कर दो वीट का प्रोडक्शन, कल ही बेटा इंडस्ट्री खोल के बैठ जाओ, सारी फसल कटा दो, किसी की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है बेटा। परफेक्ट मोबिलिटी है, मूवमेंट करा सकते हो कहीं से कहीं तक। ठीक है जी। आखिरी दो बातें, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट। एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की बात करते हैं। ऐसा माना जाता है बेटा परफेक्ट कंपटीशन में कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंकर करता ही नहीं, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ती। सेलर ने किसी पर्टिकुलर गांव में प्रोड्यूस करी वीट, बेटा उस गांव के ही लोगों को बहुत सारी चाहिए, तो आपको मूवमेंट कराने की जरूरत क्या है, पैसा खर्चने की जरूरत क्या है ट्रांसपोर्टेशन का, यहीं बेच खाओ। दूसरी बात, आप सेलिंग पे भी खर्च नहीं करते। एक ऐसी चीज है बेटा जो सब लोग खाएंगे खाएंगे, ये कोई कार थोड़ी प्रोड्यूस करो जिसके लिए आपको सेलिंग कॉस्ट इंकर करनी है। आप टीवी ऐड करोगे, लोगों को दिखाओगे, भैया वीट सबको खाना है ना, तो आप क्यों ऐड करोगे इसका? आप आज तक ऐड देखा वीट का, राइस का किसी किसान ने किया हो? क्यों करेगा?
तो हम मानते हैं बेटा ऐसी इंडस्ट्री में ना तो कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, ना ही कोई सेलिंग कॉस्ट है। कोई बेचने के लिए एफर्ट नहीं करेगा, आराम से बिकेगा, क्योंकि लोग जिंदा रहने तो खाएगा ही खाएगा। समझ में आती है बेटा बात? पक्का से मैं पढ़वाऊंगा जरूर कल सातों बातें, बस एक आखिरी बात वाइंड अप करते हैं। डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड प्योर कंपटीशन आ सकता है पेपर में। बेटा प्योर कंपटीशन में ना शुरू के बस 3 ही फीचर होते हैं, परफेक्ट में 7 होते हैं। कहते प्योर कंपटीशन में ना ये 3 फीचर होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, होमोजीनियस प्रोडक्ट और फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। ये बाकी के 4 फीचर प्योर कंपटीशन में नहीं होते, परफेक्ट में होते हैं। तो परफेक्ट में 7 फीचर है, प्योर कंपटीशन में बस 3 ही फीचर। खत्म टॉपिक। ठीक है जी, रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों। बाय बाय।